हमारे इस वक्त याया फरीद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। माहिरा कानून, बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब आपके वक्त का। आज के इस फैसला जो मुख्तसर तौर पर यह सामने आया कि सज़ा ट्रायल कोर्ट की मुअत्तल कर दी गई है, क्या कानूनी राय है सर आपकी? सर, आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो एक्सपेक्टेड फैसला था, क्योंकि सेक्शन 426 की जो रिलीफ है वो एक रूटीन रिलीफ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में नहीं मिलती, वरना ये मिल जाती है हर केस में। राहुल गांधी वाले केस इंडिया के अंदर नहीं मिली, लेकिन उसकी रीजन ये थी कि वो डेफेमेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था। तो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन हो जब नहीं मिलती, वरना दिस वाज एक्सपेक्टेड एंड 426 में कभी भी ये इस तरह की एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं किया जाता। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इज नॉट इक्वल टू एक्विटल। अपील का भी फैसला नहीं हुआ। सस्पेंशन का जो ऑर्डर होता है शॉर्ट ऑर्डर होता है। कोर्ट ना मेरिट्स पे जाती है, ना कोर्ट एविडेंस को देखती है, ना विटनेसेस की टेस्टिमनी को देखती है। इन द आइज ऑफ द लॉ इमरान खान स्टिल स्टैंड्स कन्विक्टेड। अंडर पैमरा लॉ ये टेलीविजन पे अपीयर नहीं हो सकते। आर्टिकल 62 की जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी होल्ड करती है। अभी तो मेन अपील अदालत सुनेगी। इमरान खान को रेगुलर अपीयरेंस रखनी पड़ेगी, श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा, और ये सस्पेंशन रिवोक भी हो सकती है। ये जिस तरीके से पीटीआई जो है वो जजेस पे अटैक करती है और स्मेयर कैंपेन करती है, अगर ये इस तरह का अपना कंडक्ट रखेंगे तो इसी कंडक्ट के बेस पे अदालत इस जो सस्पेंशन हुई है इसको रिवोक भी कर सकती है। और अगर किसी को यूं लग रहा है कि इमरान खान अदालत जेल से बाहर आ जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि 9 अदर बेल एप्लीकेशंस ऑफ इमरान खान वो जो है वो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस की थी, हाई कोर्ट में वो पेंडिंग पड़ी है। और एक केस में गालिबन वो साइफर का केस है, उसके अंदर उनकी ऑलरेडी जुडिशियल रिमांड हुई हुई है। तो ये रीअरेस्ट हो जाएंगे और ये अभी अटक जेल में ही रहेंगे। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये जो जिसको कहेंगे इमरान खान को कोई रिलीफ मिला है, ये एक्सपेक्टेड था, ये होता है। और ये अपील का कोई फैसला नहीं है, ये इनकी कोई द केस इज एक्चुअली हैज अबाउट टू स्टार्ट। अभी तो केस की शुरुआत हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उनकी नाअहली का मामला है ख्वाजा साहब वो बरकरार है, वो जब अपील का फैसला होगा तो तब जाकर ये मामलात क्लियर होंगे, ऐसे ही है सर? जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली यही है। सस्पेंशन इज नॉट अ रिलीफ इन द सेंस कि अपील हैज नॉट बीन डिसाइडेड, अपील हैज टू बी डिसाइडेड। सस्पेंशन जो होती है अदालत तो उसके अंदर सिर्फ जो ऑर्डर होता है ट्रायल कोर्ट का, सिर्फ उसको एक बेसिक पेरूसल करता है, ना तो मेरिट्स में जाता है, ना एविडेंस देखता है, ना विटनेसेस देखता है, ना डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखता है। तो ये तो सिर्फ एक रिलीफ है जो अदालत के पास होता है, क्योंकि उसकी रीजन भी है। रीजन सिंपल ये है कि अगर अपील बहुत लंबी चली जाए तो फिर अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो एक्यूज को जेल में ना रखे जब तक अपील उसकी पेंडिंग है। तो अभी तो अपील का फैसला होना है, और जो भी उनकी जो कन्विक्शन थी वो स्टैंड करती है, कन्विक्शन की जो कंडीशंस होती है वो स्टैंड करती है। एंड ही इज इमरान खान इज अ कन्विक्ट अंडर द आइज ऑफ लॉ। अच्छा, तो ये अब तासुर हो रहा है ख्वाजा साहब के जो फैसला ट्रायल कोर्ट का था वो गलत फैसला था, उस फैसले को ख़त्म कर दिया गया। ये अब सोशल मीडिया पे बाकायदा यही बात हो रही है, इसकी थोड़ी क्लियर कीजिएगा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म किया है, या वो फैसला जो था वो बरकरार है, सिर्फ और सिर्फ फैसला मुअत्तल है? मुअत्तल और गलत दो अलग अलग वैसी चीज़ें, आप कानूनी तौर पर इसकी वजाहत कीजिएगा। देखिए सर, फैसला भी मुअत्तल नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार है। सिर्फ जो सेंटेंस का पार्ट था जहां पे उनको 3 साल की सजा हुई थी, 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, सिर्फ उस सेंटेंस को उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए सस्पेंड किया है जब तक अपील सुनी जा रही है। और ट्रायल कोर्ट के फैसला कैसे खराब हो सकता है जब अभी हाई कोर्ट ने तो मेरिट्स में तो गया ही नहीं है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, एविडेंस देखी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अभी अपने सामने रखा ही नहीं है। अभी तो ये सारे स्टेजेस जो है वो अभी तो चलनी है। ये तो प्री अपील की स्टेज है, जिसके अंदर एक अदालत के पास एक ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ होता है कि वो अक्यूज को जो है वो जेल में ना रखे। बट इमरान खान का इस केस के अंदर इमरान खान विल स्टिल रिमेन इन द जेल बिकॉज हिज अदर 9 बेल एप्लीकेशंस हैव बीन डिसमिस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, और अभी वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और एक केस में इनका जुडिशियल रिमांड है। अच्छा, तो अब जो अगला मरहला है उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या हो सकता है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन, पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्या उनके पास है इस फैसला ये जो मुअत्तल किया गया है सज़ा के हवाले से, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्या तरीका हो सकता है?
देखिए अभी तो जो इलेक्शन कमीशन का जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हुई थी आर्टिकल 62 के अंडर, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो बिल्कुल स्टैंड करती है। तो जो करंट स्टेटस था इन द आईज ऑफ लॉ वो तो होल्ड करेगा। और अभी तो नेक्स्ट प्रोसेस तो ये है कि ये अभी अपना श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएंगे, अगली अदालत की हेयरिंग के अंदर पेशी करेंगे, फिर अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे, फिर अदालत जो है वो एविडेंस को देखेगी। तो ये तो सारा का सारा अभी प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है। तो अपील का मामला जो है पीटीआई के वकला यानी कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से, वो अब तरीकाकार क्या होगा? ये बेंच होगा, नया बेंच होगा, वो नई चीज़ होगी? उसमें बताइएगा कि जो अहम और मेन मामला है। नहीं, ये डिवीजन बेंच जो लॉ है अंडर द लॉ, ये डिवीजन बेंच ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुनती है और यही जो बेंच सुन रही है इसी के पास इख्तियार होता है कि वो सस्पेंड कर दे सेंटेंस को। और यही जो बेंच है वही अपील के केस को अब सुनना शुरू करेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेगी और इसका बड़ा जल्द फैसला हो जाएगा, बिकॉज इसमें इतना कोई एविडेंस की इतने है नहीं। तो अभी तो अपील शुरू होगी और अपील के ऊपर फैसला होगा। 2 से 3 महीनों के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।